दोस्तों, अगर आप वीडियो को अच्छी तरीके से देखना चाहते हैं तो मोबाइल को हॉरिजॉन्टल मोड पर रखकर देखिएगा। तो पॉइंट है करोजन। करोजन करोजन बोलते हैं, लेकिन इसमें आई नहीं है। तो करोजन बोल नहीं सकेंगे, लेकिन ज्यादातर करोजन बोलते हैं। लेकिन इसका रियल प्रोनाउंसिएशन होता है करोजन। करोजन। लेकिन हमारे यहाँ करोजन बोलते हैं या फिर करोजन बोलते हैं। तो करोजन या फिर केरोसिन या फिर केरोसिन। और आधे लोग तो स्पेलिंग के अंदर फिर यहाँ पर TION भी कर देते हैं, क्योंकि सन में TION आता है ना लास्ट में। ट्यूब सन, प्रिवेंशन। तो यहाँ पर भी सन आता है, TION। तो यहाँ पर तो चलता है। तो करोजन पढ़ेंगे या तो फिर करोजन पढ़ेंगे। तो करोजन पढ़ते हैं क्योंकि उसका रियल प्रोनाउंसिएशन तो करोजन ही होता है। मेटल गेट्स corroded in the presence of acid and moisture. This process is called corrosion. corrosion किसे कहते हैं? Metal gets corroded in the presence of acid and moisture. मतलब कि कोई भी मेटल होती है, वो मेटल एसिड और दूसरे किसकी मॉइस्चर की प्रेजेंस में काट खा जाती है। बराबर। तो उसकी वजह से उसको क्या कहते हैं? उस जो प्रक्रिया हुई, प्रोसेस हुई, उस प्रोसेस को साइंस में करोजन कहते हैं। तो दो चीजें जरूरी है करोजन के लिए, एक तो है एसिड और दूसरा है मॉइस्चर। मॉइस्चर से तो होता ही होता है, बराबर, लेकिन एसिड से भी करोजन होता है, बराबर। तो एसिड और मॉइस्चर दोनों इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है करोजन के लिए। रस्टिंग ऑफ आयरन, tarnishing of silver, grain coating of salt on the utensils of a copper are the example of corrosion. तो corrosion के एग्जाम्पल कौन कौन से? रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहा काट खा जाता है, देखा ही होगा। रेड ब्राउनिश रेडिश कलर का हो जाता है, बराबर। साइकिल की चेन जो होती है वो देखते हैं ज्यादातर मानसून के अंदर चलाते चलाते जाते हैं, चेन भी निकल जाती है। फिर उसको हाँ, गेट में भी होता है। कब्जे। कब? पबजी पबजी यार। तो फिर वो गेट में भी होता है। और बहुत सारी जितने भी लोहे की चीजें, उसमें तो हमें करोजन देखने को मिलता और मिलता ही है। और ज्यादातर कहाँ पर देखने को मिलता है? आयरन की कोई भी चीज होगी तो वहां पर ज्यादातर देखने को मिलता है। दूसरा करोजन कहाँ पर होता है? टार्निशिंग ऑफ सिल्वर। सिल्वर की टार्निशिंग हो जाती है तब। मतलब सिल्वर की टार्निशिंग का मतलब होता है चमक उड़ जाना। सिल्वर जैसे ये है, बराबर, ये एकदम चमकीली थी, बराबर। जैसे ये है, ये एकदम चमकीली थी, लेकिन अभी कैसी हो गई? ये टार्निशिंग हो गई है, मतलब इसकी चमक क्या हो गई है? उड़ गई है, बराबर। तो टार्निशिंग मतलब चमक उड़ जाना भी होता है, और टार्निशिंग का मतलब होता है दाग लग जाना। किसी के कैरेक्टर पर दाग लग जाता है तो भी हम बोलते हैं टार्निशिंग हो गया, बराबर। तो दोनों मीनिंग बोलते हैं टार्निशिंग, पर यहाँ पर हम लेके चमक उड़ जाना। तो टार्निशिंग ऑफ सिल्वर। दूसरा है ग्रीन कोटिंग ऑफ सॉल्ट ऑन द यूटेंसिल्स ऑफ कॉपर आर द एग्जाम्पल ऑफ करोजन। तो तीन एग्जाम्पल याद रखने हैं: रस्टिंग ऑफ आयरन, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर और ग्रीन कोटिंग ऑफ साल्ट। ग्रीन कोटिंग, ग्रीन कोटिंग मतलब ऊपर जैसे लील आती है ना, वो वैसा लग जाता है, ग्रीन ग्रीन कलर का लग जाता है पूरा का पूरा, बराबर। ऑन द यूटेंसिल्स ऑफ कॉपर के बर्तन नहीं देखे? हाँ, तो उसमें वो थोड़ा ग्रीन ग्रीन जैसा दिखता है ना, वही होता है ग्रीन कोटिंग ऑफ साल्ट। उसी को बोलते हैं ग्रीन कोटिंग ऑफ सॉल्ट, बराबर। तो तीन चीजें, एक तो रस्टिंग ऑफ आयरन, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर और ग्रीन कोटिंग ऑफ सॉल्ट ऑन द यूटेंसिल्स ऑफ अ कॉपर आर द एग्जांपल ऑफ अ करोजन। उसके बाद है ड्यू टू द करोजन आयरन गेट्स कवर्ड विथ अ रेड ब्राउन सब्सटेंस व्हिच इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। और करोजन की वजह से क्या होता है? आयरन जो है वो रेड ब्राउन सब्सटेंस
मतलब कि जो कांच लग जाता है उसको भी हम क्या बोलते हैं, एक रेड ब्राउन सब्सटेंस ही है वो पाउडर फॉर्म में, बराबर। तो रेड ब्राउन सब्सटेंस है जिसको हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन किसको बोलते हैं, तो रस्टिंग ऑफ आयरन उसे बोलते हैं जब मॉइस्चर या एसिड आयरन के कांटेक्ट में आता है तो आयरन की जो सरफेस होती है वो कैसी हो जाती है, रेड ब्राउन सब्सटेंस वाली हो जाती है। उसी को हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन या तो करोजन। Corrosion causes damage to the articles objects made from the iron such as the car bodies, bridging, iron railings, seats, etc. There is a huge expenditure to the control corrosion. तो अब corrosion की वजह से क्या होता है, बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। बहुत ज्यादा नुकसान मतलब कि कहाँ कहाँ पर, एक तो कार बॉडीज का नुकसान हो जाता है, कार की जितने भी चीजें होती है उसका आगे का क्या बोलते हैं उसको, बैनट वॉनट होता है वो, फिर कांच तो होते नहीं, कांच तो ग्लास के होते तो उस पे तो लगता नहीं, बस बॉनेट में और पीछे जो होता है और ऊपर जो होता है वहां पर काट लग जाता है तो उन लोगों को फिर कलर करवाना पड़ता है ताकि अच्छी गाड़ी दिखे। दूसरा है ब्रिजिंग, जो ब्रिजिंग होती है तो उसको बनाते वक्त लोहे डाले जाते हैं, बराबर। तो वो जो लोहे की रेलिंग्स होती है वो भी क्या हो जाती है, आयरन करोजन हो जाती है, जाता है। उसके बाद है आयरन रेलिंग्स, बराबर। आयरन रेलिंग हो जाती है वो भी आयरन लोहे की बनी हुई होती है। तो जब बनाते वक्त तो एकदम नरम लोहा होता है, तब क्या होता है, तब तो जैसे ही बारिश गिरेगी तो मॉइस्चर की कांटेक्ट में आएगा तो फिर वो लोहा क्या क्या करेगा, काट खा जाएगा। तो उसकी वजह से उसको क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। देयर इज अ ह्यूज एक्सपेंडिचर टू कंट्रोल करोजन। तो इसीलिए करोजन को कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है, और करोजन को कंट्रोल करने के लिए सबसे जरूरी क्या है, ऐसी चीज बनाना जो एंटी करोजन हो, ऐसी चीज बनाओ जो एंटी करोजन, करोजन को रोकने के लिए, बराबर। क्योंकि करोजन की वजह से एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाएगा, एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाएगा मतलब क्या, जैसे साइकिल पूरी तुम्हारी काट खा जाएगी तो फिर क्या हो जाएगा, नई साइकिल लानी पड़ेगी। ये तो साइकिल की बात हुई। सीप है, बड़े बड़े सीप होते हैं, उसको भी तो वो तो पानी में ही रहते हैं, 2400 घंटे पानी में ही होते हैं। उसको करोजन लगेगा तो कितना करोड़ों का खर्चा आ जाता है, तो करोड़ों का खर्चा पूरा नया सिप थोड़ी लाएंगे। उसके लिए वो क्या करते हैं, एंटी करोजन ऐसी चीजें होती है जो करोजन लगने नहीं देती, वो चीज वहां पर लगा देते हैं, तो उसकी वजह से करोजन नहीं होता है, रुक जाता है, बराबर। सिप्स में भी होता है। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए, तो एग्जांपल्स याद रखने हैं या तो फिर अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। कार बॉडी से, ब्रिजिंग है, आयरन रेलिंग से, सिप से, एक्सेट्रा। Rusting can be prevented by painting the surface of iron or coating the surface of iron with more reactive metal, बराबर। तो रस्टिंग कैसे रोका जाएगा, अब रस्टिंग भी तो आयरन का ही पार्ट है, बराबर। अब हमें तो आयरन को हराना है तो उससे भी ज्यादा पावरफुल एलिमेंट चाहिए, ज्यादा वो रिएक्ट करता हो, उससे भी ज्यादा रिएक्ट करता हो जल्दी से। तो हाँ, तो वैसा हमको एलिमेंट चाहिए, और वैसा एलिमेंट क्या है, जिंक है, बराबर, जो कि मोर रिएक्टिव है। आयरन के साथ क्या करता है वो, मोर रिएक्ट करता है, जल्दी रिएक्ट कर लेता है। तो उसकी वजह से उसकी कोटिंग क्या हो जाती, अरे उसकी आयरनाइजिंग जो होती है वो क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग द सरफेस ऑफ आयरन और कोटिंग द सरफेस ऑफ आयरन विद अ मोर रिएक्टिव मेटल, जिंक। जो सीप होते हैं वो सीप के नीचे जो बॉटम होता है उसको, उस पर क्या होता है, जिंक लगाया जाता है। अब कितने टाइम पे लगाया जाता है वो तो नहीं पता, लेकिन कंटिन्यूअसली लगाया जाता है उसको, ताकि उसका करोजन हो नहीं और दूसरी कोई टाइटेनिक बन ना जाए, बराबर। तो टाइटेनिक तो पूरी डूबी गई थी, जो कि टाइटेनिक में करोजन का मामला नहीं था, उसमें तो वो आइसबर्ग आ गया था ना, तो उसकी वजह से हुआ था, तो उसमें करोजन का कोई लेना देना नहीं। पर अगर करोजन हो जाता है तो भी वो वही हो जाएगा, हॉल हो जाएगा, पानी पूरा अंदर घुस जाएगा, तो फिर बहुत बड़ी कैलामाटी आपत्ति आ जाएगी, बराबर। तो काला मिट्टी बोलते हैं। तो हमारे हमारे प्रोनाउंसिएशन काफी अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। ओके,
उसके बाद तो कौन सी मेटल, एमसीक्यू में आए तो हमें पता होना चाहिए कि भाई जिंक का इस्तेमाल होता है वहां पर। 4 ऑप्शन दिए हो गए, जिंक भी दिया हो सकता है, मैग्नीशियम दिया हो सकता है, सोडियम दिया हो सकता है, लेड भी दिया हो सकता है, तो हमें जिंक पर टिक करना है। उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ करोजन बाय कोटिंग आयरन सरफेस विद जिंक इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। इस प्रोसेस को कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन किसे कहते हैं, आयरन के ऊपर जिंक की परत लगाते हैं तो वो प्रोसेस जो होती है उस प्रोसेस का नाम है गैल्वेनाइजेशन। बराबर, तो गैल्वेनाइजेशन पता चल गया। तो इसी क्वेश्चन के अंदर दो प्रोसेस होती है, करोजन की प्रोसेस होती है बराबर, और करोजन की प्रोसेस रोकने वाली प्रोसेस भी होती है जिसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तो एक बार देख लेते हैं फिर से करोजन के अंदर। तो करोजन के अंदर क्या क्या पॉइंट्स आएंगे, सबसे पहले तो एसिड और मेटल के कांटेक्ट में, एसिड और मॉइस्चर के कांटेक्ट में होते हैं, तो मॉइस्चर के कांटेक्ट में होने की वजह से क्या हो जाता है, करोजन करोड़ हो जाते हैं, मेटल करोड़ करोड़ हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, करोजन कहते हैं बराबर। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या आएगा, एग्जाम्पल। जैसे कौन कौन से एग्जाम्पल है, रस्टिंग ऑफ आयरन, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, ग्रीन कोटिंग ऑफ ग्रीन कोटिंग ऑन द यूटेंसिल ऑफ कॉपर, कॉपर यूटेंसिल्स पे। ओके, उसके बाद करोजन की वजह से एक्सपेंडिचर क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल में देखने जाए तो शिप्स में कार बॉडी से, ब्रिज से और रेलिंग से। और फिर अगर हमें करोजन को रोकना है, प्रिवेंट करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हाँ, और जो कौन सा है, जिंक है। प्रोसेस को क्या कहते हैं, जो गैल्वेनाइजेशन, जो करोजन को रोकती है, प्रिवेंट करती है, उसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तो ये था करोजन। अब इसमें से एमसीक्यू में आ सकता है, वन लाइनर में आ सकता है ये, डिफाइन गैल्वेनाइजेशन बराबर। एमसीक्यू में पूछना हो तो ये मोर रिएक्टिव मेटल, और अगर 3 मार्क्स में पूछना हो तो शॉर्ट नोट ऑफ करोजन बराबर, या तो फिर ब्रीफ डिस्कशन ऑन करोजन। और अगर वन लाइनर में पूछना हो तो करोजन की डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं, मेटल गेट्स करोडेड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड मॉइस्चर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड करोजन। फिर एमसीक्यू में ये भी आ सकता है, which of the following are the example of is the example of corrosion। उसके अंदर दिया हो सकता है, अलग 3 ऑप्शन अलग दिए होंगे, चौथा ऑप्शन ये दिया होगा टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, ग्रीन कोटिंग नहीं दिया होगा, और रस्टिंग ऑफ आयरन भी नहीं दिया होगा। क्योंकि टार्निशिंग ऑफ सिल्वर ज्यादा लोगों को पता नहीं होता, कंफ्यूज हो जाते हैं टार्निशिंग ऑफ सिल्वर क्या है बराबर, सिल्वर की चमक उड़ जाना। तो टार्निशिंग ऑफ सिल्वर याद रखना है कि टार्निशिंग ऑफ सिल्वर एमसीक्यू में दिख रहा है और ये दोनों नहीं दिख रहे। अगर तीनों तीनों दिए तो फिर ऑल ऑफ दी अबव, और अगर एक ही दिया और बाकी सब अलग अलग दिए तो टार्निशिंग ऑफ सिल्वर। बस इतना आ सकता है करोजन, इसके अलावा तो कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो पूछ सकते हैं। देखिएगा।